लगता है जैसे अखिलेश यादव 2022 की हार के सदमे से अब तक उबर नहीं पाए हैं, तभी तो एक के बाद एक मौका ढूंढ रहे हैं चुनाव परिणाम को गलत ठहराने का और फिर बीजेपी को कोसने का। बीजेपी को प्रदेश में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। बैलेट पेपर का जो रिजल्ट आया है वो भी काउंट करने के बाद बीजेपी बहुमत से सत्ता पर फिर विराजमान हुई है। लेकिन अखिलेश है कि अब भी पोस्टल बैलेट में खुद को ज्यादा वोट मिलने का ढोल पीटे जा रहे हैं, अपनी जीत का गुणगान किए जा रहे हैं। अखिलेश ने पोस्टल बैलेट डालने पर हर किसी का शुक्रिया अदा किया है जिसने पूरी ईमानदारी से उन्हें वोट किया है। अखिलेश ने कहा है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को 51.5% वोट मिले हैं। इस हिसाब से सपा गठबंधन को 304 सीटें हासिल हुई हैं। तो इस आंकड़े के हिसाब से बीजेपी गठबंधन के पक्ष में तो सिर्फ 99 सीटें ही जाती है। लेकिन ये परिणाम सिर्फ पोस्टल बैलेट का है जो कि सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए होता है। लेकिन अखिलेश तो मानो जिद पर अड़े हैं, अपनी हार को स्वीकारना ही नहीं चाहते। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है, लिखा है पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया है। सत्ताधारी याद रखे, छल से बल नहीं मिलता। इस तरह से बीजेपी पर पोस्टल बैलेट के रिजल्ट को जानकर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं, बल्कि उनसे पहले चुनाव से ठीक पहले सपा का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी पोस्टल बैलेट के परिणाम को देखते हुए खेला करने की आशंका व्यक्त कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था, बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है जबकि भाजपा मात्र 99 पर, किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब है कोई न कोई बड़ा खेला हुआ है। अखिलेश के साथ साथ विपक्ष के हर नेता को समझना होगा, इस तरह की बयानबाजी से ऊपर उठना होगा, मानना होगा कि 2022 का चुनाव अब उनके हाथ से जा चुका है। बीजेपी गठबंधन को इस चुनाव में 273 सीटें मिली हैं, वहीं सपा गठबंधन को इस चुनाव में 125 सीटें हासिल हुई हैं। बसपा को 1, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई हैं, वहीं राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को भी 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। आपको बता दें, चुनाव में हार के बाद भी अखिलेश हथियार डालने के मूड में नहीं है, एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख 21 मार्च को लखनऊ पार्टी कार्यालय में सपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। अब देखते हैं कि चुनाव के बाद इस मीटिंग के जरिए अखिलेश क्या करना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये विपक्ष का पोस्टल बैलेट के नाम पर शोर मचाना सही है? फैसले को नजरअंदाज कर सिर्फ पोस्टल बैलेट की तर्ज पर अपनी जीत का ढिंढोरा पीटना चाहिए?